हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मी अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गाइस, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में ना सबसे ज्यादा डर लग रहा है। और डर क्यों ना लगे, फिजिक्स का पेपर तो भाई ताबड़तोड़ आता है, धुआं उठा देगा, बहुत ही हार्ड आएगा, हाथ में से पेन छूट जाएगी। ऐसा होने वाला है क्या? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला गाइस, बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि आप कहोगे वाह सर, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा देखो, सुनो मेरी बात सुनो। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं बैच में भी पढ़ा रहा होता हूं, वैसे भी कमेंट सेक्शन में भाई बच्चे बोल रहे हैं सर पास करवा दो। सर मैं पास तो हो जाऊंगा ना, मेरे 30-40 नंबर तो आ जाएंगे ना 70 में से। आज ये स्थिति बन गई है। तो आज मैं आपको फिजिक्स के पेपर के बारे में कुछ इतनी बढ़िया बात बताने वाला हूं कि आपके मन का सारा डर खत्म हो जाएगा। और अगर खत्म नहीं हुआ ना तो भाई फिर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझो। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि भाई साहब, आप ना, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा अभिषेक साहू सर फिजिक्स, तो ज्वाइन कर लेना। यहां पर आपको सारी अपडेट, सारी पीडीएफ, सब कुछ, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब यहीं पे मिल जाता है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप इसको ज्वाइन करके रख लो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दी है। अच्छा, एक और जरूरी बात कहूंगा, फिर मैं आप सीधे मुद्दे पे आता हूं कि बच्चों, मुझे पता है कि आप क्लास 12th के बाद ना मुझे भूल जाओगे। ठीक है, मुझे पता है कि आप मुझे भूल जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे भूलो ना। मैं चाहता हूं कि हमारा आपका जो रिश्ता है वो इसी तरह सालों साल चलता रहे। ऐसा ना हो कि 12th क्लास खत्म, अभिषेक सर का काम खत्म हो गया। नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा बना रहे। मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूं, क्लास 12th के बाद भी कुछ किताबों के बाहर का आपको कुछ सिखा सकूं। इसके लिए मैंने एक चैनल क्रिएट कर दिया है, आफ्टर 12th। ठीक है, तो इसकी जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, और इस पे क्या होने वाला है, बिल्कुल करियर गाइडेंस आपको यहां पे मिलेगी। मतलब मैं फिजिक्स के अलावा भी कुछ आपको गाइड करना चाहता हूं तो वो मैं आपको यहां पे करूंगा। बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करेंगे, तरीके से चीजों को समझेंगे, कैसे आप अपनी लाइफ में स्केल कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। तो आफ्टर 12 चैनल की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दे दी है, इसको जरूर से आप सब्सक्राइब कर लेना। अभी यहां पर कुछ पोस्ट नहीं किया है, बट इस पे जरूर प्लानिंग कर रहा हूं, बढ़िया चीज जो हम यहां पर करने वाले, तो जरूर से आप इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, अच्छा ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अब आ जाते हैं भाई आपके जो है, जो वीडियो का टाइटल है कि भाई साहब फिजिक्स का पेपर इजी आएगा, कंफर्म है, ये बात बिल्कुल पक्का है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, फैक्ट, बहुत बेसिक सी बात है कि भाई 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर आने वाला है। और आप ये समझ लो कि सभी बोर्ड्स के लिए ऐसा होता है, सीबीएसई के लिए भी ऐसा है कि जब हम ये सुनते हैं कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आया, ठीक है, सदी का सबसे हार्ड पेपर आ गया फिजिक्स का, तो बच्चों उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे बच्चे फेल होने वाले हैं। देखो, जब हम कहते हैं कि फिजिक्स का पेपर हार्ड आया तो इसका मतलब ये होता है कि 70 में से लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें बाकी सारे बच्चों का धुआं उठ गया है ना। 10 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो भाई साहब बहुत ही ज्यादा लेंदी हो गए। लेकिन मैं आपको यह बात फैक्ट बता रहा हूं, आप इस चीज को बिल्कुल कंफर्म समझ लो, ये समझ लो कि सील लगा दी अभिषेक सर ने। मैं आपको इस चीज को बिल्कुल लिख के दे सकता हूं कि 70 में से 50 नंबर का जो पेपर होने वाला है फिजिक्स का, ये बहुत ही ज्यादा मॉडरेट और नॉर्मल एवरेज आने वाला है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये फैक्ट है भाई साहब। जो इतना जो हाइप क्रिएट होती है ना, वो इन 20 नंबर के कारण होती है। तो जिन बच्चों का ये टारगेट है कि मुझे 70 में से 50 मार्क्स स्कोर करने हैं, भाई आप आराम से कर सकोगे। जो एकदम हार्ड पेपर होता है, जो रोना रोया जाता है, वो इन 20 नंबर के लिए होता है। ठीक है, तो जो हवा बनती है ना, वो सारी इसके कारण ही होती है। फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, किसी भी चीज का पेपर हो, हमेशा उस पेपर में जो है इतने क्वेश्चंस होते हैं इजी कि भाई एक बच्चा आराम से पास हो जाए। हमेशा ऐसा होता है। तो मतलब फिजिक्स का पेपर भी आप देखेंगे तो लगभग 25 से 30 नंबर का पेपर आप ऐसा मान के चलिए जो बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, जिसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और बहुत छोटा छोटा सा लॉजिक लगा करके आप जो चीजों को निपटा सकते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई परेशान नहीं होना है। और ये जो टाइम आपका जो चल रहा है, इसको प्रोडक्टिव बहुत ज्यादा बनाइए आप। अगर आप इन्हीं सारी चीजों में उलझे रहोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है सर मैं तो ये 10-20 नंबर भी नहीं छोड़ना चाहता। तो भाई हमारे हाथ में इस समय क्या है?
हमारे हाथ में इस समय कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत करें, अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम को यूटिलाइज करें। ये ना हो कि हम यही सोचने लग गए अरे भाई आ गया तो आगे आ गया, तो वो तो हमने आज भी नहीं देखा ना, तब आएगा, तब की तब से देखी जाएगी। बट आज हमारे हाथ में क्या है, आज हमारे हाथ में यह है कि आप जो जितने ज्यादा हो सकते हैं पीवाईक्यूज की बार बार प्रैक्टिस करो। डायमंड प्रो सीरीज तो लगभग खत्म पे ही है। रे ऑप्टिक्स में बस 24-25 क्वेश्चन और ऐड करूंगा, पिछले साल की डायमंड सीरीज ही मैं उसमें ऐड करके जो है अपलोड कर दूंगा। हाँ, तो 2-3 चैप्टर डायमंड प्रो के रह गए, तो मैं तो आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई साहब आपको क्या करना है, डायमंड प्रो सीरीज जिन जिन बच्चों के पास जो फॉलो कर रहे हैं आप उसको फॉलो कर लो, प्लस मेरी एक्सेलेंस 95+ बुक से जितने आपकी मर्जी क्वेश्चन लगा पा रहे हो उतने क्वेश्चन लगा लो, आप 90+ हिट कर जाओगे। अगर कोई बच्चा जीपी बैच का मुझे देख रहा है, जीपी बैच का बच्चा अगर मुझे देख रहा है, तो आप जीपी बैच के अंदर जो पढ़ाया गया है उससे एक शब्द ज्यादा मत पढ़ना, आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? अगर आप इस टाइम पे कोई बैच लेना नहीं चाह रहे हो मत लो भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं उसके अंदर भी सब खत्म ही हो गया अब, ठीक है। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप 5 साल, कोई बच्चा जिसको बस पास होना है वो बस 5 साल के पीवाईक्यूज को रट के चला जाए, वो मैं कह रहा हूं पास भाई, उसके 40-45 नंबर से ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है, इस रेंज में आ जाएंगे, आप पास 100% हो जाओगे। इसलिए पेपर फिजिक्स का टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, कैसा भी आ जाए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब किसी भी क्वेश्चन में धुआं ही ना लगे। समझ रहे हो? यह चीज कंफर्म है, बहुत हवा बनेगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन सच्चाई है कि पेपर हमेशा इस तरीके का बनाया जाता है कि आप हमेशा उसमें पास हो सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आने वाली है। सर क्या कर लूं, अगर मुझे शॉर्टकट की बात करूं तो शॉर्टकट की बात कर ले, तो भाई साहब मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूं, इसको सुनना, आपको मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूं, इसको सुनिए और इसको जो है नोट कर लो। पहला टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम बढ़िया से पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ के चले जाना, वहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। सेकंड चैप्टर में से कैपेसिटर को बढ़िया से पढ़ लो और जो है इक्विपोटेंशियल सर्फेस पढ़ लो। थर्ड चैप्टर में किरचॉफ वोल्टेज लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड भी छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फोर्थ चैप्टर में सर्कुलर कॉइल वाले क्वेश्चन कर लीजिए, गैल्वेनोमीटर पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ चैप्टर में बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाया पैरा फेरो कर लो। सिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सोलेनॉइड पढ़ लो, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेवन चैप्टर में एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस पढ़ लो, एसी एंड ट्रांसफार्मर, ये डिवाइसेस उनको अच्छे से कर लेना। दो डेरिवेशन उसमें प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर वाले, उन दोनों डेरिवेशन को कर लेना। अब आ जाते हैं चैप्टर 8 में, सभी प्रॉपर्टीज एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लो, उनके यूजेस कर लेना। चैप्टर 9 में आपको लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर एक कॉम्बिनेशन कर लेना भाई साहब, और जो है रिफ्रैक्शन फार्मूला, प्रिज्म, टीआईआर वाले क्वेश्चन कर लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के तीनों जो है डिवाइसेस कर लेना। इसके बाद चैप्टर 10 में वाईडीएसी एंड डिफ्रैक्शन कर लेना, हाइजन की सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी पढ़ लेना। चैप्टर 11 में सारे ग्राफ कर लेना और जो है आइंस्टाइन की जो इक्वेशन उसको पढ़ लो। चैप्टर 12 में से आपको कर लेना है जो स्पेक्ट्रल सीरीज वाले न्यूमेरिकल हैं उनको पढ़ लो। चैप्टर 13 में से मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पढ़ लो। चैप्टर 14 को पूरा पढ़ के जाना है ताकि कोई कमी ना छूट जाए। अगर आप बस इतना पढ़ के चले जाते हो, कोई माइका लाल आपको फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। अगर आप इतने नहीं कर पाओगे, इतना टाइम बचा है, तो समझ लो कि आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब कुछ कर सकते हो। मेरी बातों को जो है दिल पे मत लेना, दिमाग पे बिठाना, आपको कोई फेल नहीं करेगा भाई साहब। इतनी बात समझ जाओ, आपका काम हो जाएगा। और हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको जरा भी टेंशन नहीं लेनी है, और क्लास 12th के बाद भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसलिए आपका जो चैनल है जो मैंने आपके लिए क्रिएट करा है, अभी कुछ दिया नहीं है, इस पे जरूर से देने वाला हूं आफ्टर 12th। तो आपको जरूर से जो है इसको बच्चों क्या कर लेना है, इसको सब्सक्राइब करके रखना है। लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। तो बच्चों मिलता हूं, और हाँ, आफ्टर 12th पे हमेशा 12th के बाद मैं आपके साथ ही रहने वाला हूं, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे जो है वहां पे भी अपना प्यार दिखाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से एक एक बच्चा मुझे वहां मिल रहा है, ठीक है। लिंक कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस। इससे मुझे लगता है कि ये सुनकर के आपके मन के अंदर थोड़ी सी ठंडक तो आएगी, और वही मेरा काम है कि आपको जो है परेशान होने से बचाना। थैंक यू गाइस, थैंक यू।